हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का लेट्स पढ़ो में। मैं परवीन सिंह राव आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में रीट लेवल 2 के लिए मैथ्स के अंतर्गत व्रत टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं। व्रत टॉपिक के बारे में पीछे मैं बता चुका हूं, जैसे कि व्रत का व्यास क्या होता है, जीवा क्या होती है, केंद्र क्या होता है और समकेंद्रीय व्रत किस प्रकार से बनाते हैं, त्रिभुज का परिवर्त क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है और व्रत की परिधि क्या होती है, व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है, व्रत किस प्रकार से बनाया जाता है, व्रत की जीवा कैसे खींची जाती है, उन सभी टॉपिक्स के ऊपर बात कर चुका हूं। व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध है। आज हम बात करने वाले हैं व्रत पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के बारे में, यानी व्रत पर आधारित कुछ प्रमेयों के ऊपर। जैसे कि दो समान जीवाएं होती है वे हमेशा केंद्र पर समान कोण बनाती है, इस प्रकार की कुछ थ्योरम्स है उनके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं क्लास की ओर। और सबसे पहले मैं दोस्तों आप लोगों के लिए एक व्रत बना देता हूं। ये लीजिए, मैंने एक ये व्रत बना दिया। ठीक है, अब इस व्रत में सबसे पहले हमें जो जरूरत है, जैसे कि मैं पहली थ्योरम करवाऊंगा, किसी व्रत की दो समान जीवाएं, तो दो समान जीवाएं बनानी है तो हम दो जीवाएं बना देते हैं। एक है, ये देखिए 6.2 सेंटीमीटर है, तो यहां पर भी हम 6.2 सेंटीमीटर की ही बना देते हैं। ये देखिए 6.2 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब केंद्र पर कौन बना रहा है, तो केंद्र पर मिलानी भी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां से एक लाइन और ले लेते हैं, ये देखिए, और एक यहां से यूं मिला लेते हैं, एक यहां से यूं मिला लेते हैं और एक यहां से यूं मिला लेते हैं। ठीक है, ये बन गया हमारे सामने व्रत। और व्रत में दोस्तों जो ये आपकी ए और बी, ये सी और डी, ये जो दो जीवाएं हैं ये क्या है, बराबर है। ठीक है, ये और ये जीवा बराबर है, ये ओ बिंदु इसका केंद्र है। ठीक है, थ्योरम क्या कहती है, देखिए पहले हम वो लिख लेते हैं कि किसी व्रत, यानी कोई भी व्रत है या सर्कल, जो व्रत यानी कि सर्कल है, तो किसी व्रत की दो समान जीवाएं, दो समान जीवाएं, जीवाएं केंद्र पर, कहां पर, सेंटर पर, केंद्र पर समान कोण बनाती है, ये बात हमें याद रखनी है। ठीक है, तो कोई भी व्रत है उसमें अगर दो समान जीवाएं हैं तो केंद्र पर समान कोण बनाती है। अब ये कौन कौन से कोण, तो देखिए ये जो आपका ए ओ बी कोण बन रहा है वो, और कोण सी ओ डी बराबर होंगे, ये वाले कोण। ठीक है, ये वाले। अब ये होता क्यों है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको पहले ही बता दिया कि भाई ये जीवाएं तो बराबर है और व्रत की त्रिज्याएं तो कहीं से भी खींचो बराबर ही होगी। तो जो आपका देखो ये ओ सी है और ये आपका ओ डी है, ये भी बराबर होगा, ये ओ बी और ये ओ ए बराबर होगा। और अगर किसी भी त्रिभुज में देखो ये ए ओ बी में दो भुजाएं बराबर है तो आमने सामने के कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी यही है, ओ सी और ओ डी, तो ये कोण बराबर हो जाएंगे इसमें भी। और ये दो कोण बराबर है, सपोज करिए ये थीटा है ये भी थीटा है, तो ये भी थीटा थीटा ही होंगे। क्यों, क्योंकि तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। देखिए ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये और ये बराबर है, तो आपस में जो कोण बनेंगे वो भी बराबर बनेंगे। अब बराबर कोण बनेंगे इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी वृत्त की दो समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती है। और इसी को दूसरे रूप में भी आपको याद रखना है कि यदि किसी व्रत की दो जीवाएं व्रत पर केंद्र जो बना रही है वो समान हो, लिख लीजिए, देखिए यदि किसी व्रत, यदि किसी व्रत की दो जीवाएं, दो जीवाएं व्रत के केंद्र, वृत्त के केंद्र पर समान कोण, समान कोण बनाए, क्या बनाए, समान कोण बनाए, तो जीवाएं बराबर होती है, जीवाएं बराबर
होती है। ठीक है, तो किसी भी वृत्त की अगर दो जीवाएं केंद्र पर जो कोण बना रही है वो समान है तो जीवाएं बराबर होगी, और अगर जीवाएं बराबर है तो बनने वाला कोण बराबर होंगे। ठीक है दोस्तों, ये दो थ्योरम है, एक दूसरे का कोरिलेशन है, याद रखिएगा। मतलब एक दूसरे की क्या है, उल्टी दे रखी है, वो है उसका कॉन्ट्रोवर्सन यहाँ पर है। ठीक है, दोनों ही लाइनें आपको याद रखनी, हो सकता है ट्रू और फॉल्स में पूछ लिया जाए कौन सा सत्य कौन सा असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों थर्ड नंबर की थ्योरम पर। इसके लिए भी सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा, गोला बना देते हैं। तो हम व्रत बना लेते हैं, देखिए ये लीजिए आपके सामने व्रत मैंने बना दिया। अब नेक्स्ट थ्योरम है कि अगर दो चाप बराबर है तो उनकी संगत जीवाएं बराबर होती है, और अगर जीवाएं बराबर है तो चाप बराबर होते हैं। तो हम करते हैं इसको आगे सॉल्व। देखिए यहां पर भी क्या होगा, ये एक चाप आया सपोज करिए, ठीक है, और ये आपका सेकेंड जो है जीवा आ गई। ठीक है, और ये जो चाप तो बन ही रहे साथ ही साथ। अब मान लीजिए कि ये आपका यहाँ पर दोस्तों इसका सेंटर है, क्या है, सेंटर है। ठीक है, तो अब हमें इसको क्या करना होगा, मिलाना होगा। ये मिला दिया, ठीक है, इसी प्रकार से ये मिला दिया, इसी प्रकार से ये मिला दिया, और इसी प्रकार से ये मिला दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों आपके, तो इसका नामकरण कर दीजिए। ये ए बी जीवा है, और ये आपकी सी डी जीवा है, और ये बिंदु आपका ओ है। ठीक है, मैंने क्या बोला है आपको, देखिए ये जो चाप क्या होता है वो मैं कल समझा चुका हूँ, त्रिज्यीय खंड क्या होता है, वृत्त खंड क्या होता है, ये सब बातें बता चुका हूँ। कल की वीडियो देख लेना, तभी आगे जो वर्ड्स आएंगे वो समझ आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जाता है इसमें कि यदि यदि किसी वृत्त की दो चाप बराबर हो, दो चाप बराबर हो तो उनकी संगत जीवाएं भी बराबर होती है, उनकी संगत जीवाएं भी बराबर होती है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, अगर चाप बराबर है तो संगत जीवाएं भी बराबर होगी, यानी कहने का मतलब ये है कि चाप ए बी बराबर है चाप सी डी के, तो आपकी ए बी जीवा और सी डी जीवा भी बराबर होगी। इसी को आप अलग वे में लिख सकते हैं कि जीवाएं बराबर, अगर वृत्त की दो जीवाएं क्या है, बराबर है, जीवाएं बराबर है, तो उनके चाप, जो उनसे चाप बन रहे हैं, उनके चाप भी बराबर होंगे। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि अगर जीवाएं बराबर है तो उनके चाप भी बराबर होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड। और नेक्स्ट है दोस्तों हमारी, और इसको मैं ब्लैक पेन ले लेता हूँ। थर्ड हमारी है कि किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब। तो हमें सबसे पहले तो वापस से वृत्त बनाना होगा, और ये लीजिए हमने एक वृत्त बना दिया। ठीक है, अब इस वृत्त में हमें क्या करना होगा, वही एक जीवा खींचनी होगी। तो हमने ये देखिए एक जीवा खींच ली। ठीक है, फिर इसका सेंटर मान लिया यहाँ है, ये इसका सेंटर है, और यहाँ पर भी इसको अब मिलाना होगा। तो ये हमने मिला दिया। ठीक है, अब इस जीवा का हम नाम दे देते हैं, सपोज करिए दोस्तों ए और बी, और इसका सेंटर है ओ, और ये मिल रहे हैं एल बिंदु पर। ये बातें आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, तो अब आपको सबसे पहले क्या याद रखना है इसमें कि किसी भी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है,
द्विभाजित करता है, ठीक है। और ये समद्विभाजित करेगा तो ये देख लीजिए, ये और ये बराबर हो जाएगी। कहने का मतलब केवल इतना है, क्या है कि किसी भी वृत्त के केंद्र से हम क्या करते हैं, जीवा पर एक लंब डालते हैं, और अगर हमने लंब डाला तो वो क्या करेगा, जीवा को दो बराबर भागों में बांटेगा। क्या करेगा, दो बराबर भागों में बांटेगा। तो कह सकते हैं हम कि ओ एल अगर परपेंडिकुलर है ए बी पर, तो ही ए एल बराबर क्या होगा, बी एल होगा, ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं कि अगर समद्विभाजित हो रही है तो फिक्स है कि वह जो लंब डाला, जो रेखा डाली गई है वह लंब ही होगी। या हम कह सकते हैं कि वृत्त के केंद्र, ये जो वृत्त का केंद्र है, इससे और इस जीवा के मध्य बिंदु, यानी कि वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर हमेशा लंबवत होती है। ये बात भी आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, फोर्थ नंबर की जो प्रमेय है उसके ऊपर। फोर्थ नंबर प्रमेय में भी हमें क्या करना है, सबसे पहले वृत्त बनाना होगा, ठीक है। ये बना दिया हमने वृत्त। अब इस वृत्त में क्या कहता है कि किसी भी वृत्त की अगर समान जीवाएं हैं वे केंद्र से क्या होती है, समदूरस्थ होती है, ठीक है। मतलब अगर आपके ये देखिए, जैसे ये एक जीवा बना दी हमने और एक ये 6.9 की बनानी है ना, तो देखो ये बना दिया। तो अब क्या होगा दोस्तों, ये इसका मान लीजिए केंद्र है, क्या है, केंद्र मान लिया। तो केंद्र है तो यहां पर क्या होगा कि इससे जो दूरी है इसकी, वही दूरी इसकी भी इससे होगी, दोनों की सेम दूरी होती है, ऐसा कहा जाता है। तो हम जीवा का नाम देते हैं ए बी सी डी और ये ओ, ठीक है। और मान लिया कि दोस्तों ये मिल रहा है एल बिंदु पर और ये मिल रहा है आपके एम बिंदु पर। कहाँ मिल रहा है, एम बिंदु पर। तो किसी भी वृत्त की समान जीवाएं हैं ए बी और ये आपकी सी डी जो है समान जीवाएं हैं, ये क्या है, समान जीवाएं हैं, बराबर है। तो अगर समान जीवाएं हैं वृत्त में तो वे क्या होगी, केंद्र से समान दूरी पर होगी, यानी कि ओ एल बराबर में क्या हो जाएगा, ओ एम हो जाएगा। अगर ये कंडीशन है तो ये होगी और ये है तो ये होगी, बस ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो आप इसको अगर परिभाषा में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि किसी वृत्त की समान जीवाओं, किसी वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है, यानी कि समान दूरी पर होती है, समदूरस्थ होती है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। ये है 4 इंपॉर्टेंट वृत्त की थ्योरम्स, ठीक है। तो क्या याद रखना है इसमें कि अगर दो जीवाएं समान है तो वो केंद्र से क्या होगी, समदूरस्थ होगी, और केंद्र से अगर समदूरस्थ पर दो रेखाएं खींची जाती है वृत्त में तो वे दोनों उसकी क्या होगी दोस्तों, जीवाएं होगी, और दोनों जीवाओं की लंबाई क्या होगी, समान होगी। नेक्स्ट है फिफ्थ बिंदु, आप लोगों को केवल और केवल याद रखना है कि 3 असरेखीय बिंदु, यानी कि एक ही रेखा पर अगर तीनों बिंदु अलग अलग नहीं है, मतलब क्या है, देखिए इस प्रकार से कहने का मतलब एक ही रेखा में नहीं है, इस प्रकार से 3 बिंदु है कहीं पर भी, तो 3 असरेखीय बिंदुओं से होकर एक और केवल एक वृत्त गुजरता है। ये बात भी आप लोगों को गुजरता है, ठीक है। तो 3 असरेखीय बिंदुओं से होकर एक और केवल एक ही वृत्त गुजरता है, यानी कि अगर 3 बिंदु लिए जाएं जो कि एक ही रेखा पर ना हो, सरेखीय ना हो, असरेखीय हो, तो दोस्तों क्या होता है कि तीनों ही बिंदु कभी भी एक ही वृत्त बना सकते हैं, उससे ज्यादा वृत्तों पर वे तीनों बिंदु नहीं हो सकते। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट 7th नंबर की थ्योरम पर,
और 7वें नंबर में कहा जाता है कि किसी भी व्रत की अगर दो असमान जीवाएं हैं, दो असमान जीवाएं, दो असमान जीवाएं, तो बड़ी जीवा केंद्र के अधिक निकट होती है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। मैं इसके लिए भी आपको डायग्राम बना करके बता देता हूँ। देखो, ये है हमारा व्रत और इस व्रत में कुछ और नहीं है ज़्यादा। देखिए क्या याद रखना है कि इसमें दो जीवा बना दीजिए आप, ठीक है। एक जीवा तो हमने बनाई ये वाली, ठीक है, और एक जीवा बनाई हमने ये छोटी वाली। अब इसमें मान लीजिए यहाँ पर केंद्र है, ये क्या है, केंद्र है। तो आपने खुद ही दिख रहा होगा कि जो छोटी जीवा है वो पास में है या बड़ी जीवा पास में है अधिक। तो ऑब्वियस सी बात है, बड़ी भुजा उसके ज़्यादा पास होती है, बड़ी जीवा जो है वह उसके ज़्यादा नज़दीक होती है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है बस, ठीक है। क्या याद रखना है कि दो असमान जीवाएं हैं भाई, ए बी और सी डी दोनों ही सामने दिख रही है, ए बी थोड़ी बड़ी है, सी डी थोड़ी सी छोटी है। तो इन दोनों बड़ी जीवाओं के जो बड़ी जीवा है वह केंद्र के अधिक निकट होती है छोटी भुजा के कंपैरिजन में, ठीक है। छोटी जीवा होगी वो ज़्यादा दूर होती है, ठीक है। और जितनी, दूसरी बात ये भी याद रख सकते हैं कि जैसे जैसे जीवा की लंबाई बढ़ती है ना, वह निकट आता जाता है केंद्र के, जीवा जो है केंद्र के निकट आती रहती है और व्यास तक भी पहुंच सकती है। उसके बाद में वापस जो है हाइट, उनकी लंबाई घटने लगेगी, ठीक है। और इसी प्रकार से छोटी जीवा चाहिए तो हमें केंद्र से दूरी मैक्सिमम जितनी दूरी पॉसिबल हो उतनी दूरी बनानी होगी, तब बनेगी जीवा, ठीक है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम की और नेक्स्ट दोस्तों हमारी थ्योरम है 8 नंबर की। और 8 नंबर की थ्योरम कहती है कि किसी भी वृत्त की एक चाप द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण और इसी चाप के द्वारा किसी शेष कहीं पर भी वृत्तखंड पर बना कोण क्या होता है, डबल होता है। देखो किस प्रकार से, ये है हमारा वृत्त, ठीक है। इस वृत्त में हम क्या करेंगे कि ये कोई चाप लिया है हमने, ठीक है, ये कोई क्या है, हमारा चाप है, ठीक है। फिर ये इसका केंद्र मान लेते हैं यहाँ, ठीक है। तो ये हमने यहाँ मिला दिया। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये है ए, ये है बी, ये है ओ, ये है सी। तो जो यहाँ पर कोण बन रहा है ना, यहाँ सपोज करिए थीटा कोण बन रहा है। एक चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर थीटा कोण बनाया जाता है। तो इसी चाप के द्वारा वृत्त के शेष कहीं पर भी कोण बनेगा ना, उस कोण का जो है दोस्तों क्या होगा, दुगना होगा। यानी कि यहाँ कोण कितना होगा, θ/2। बस ये बात याद रखनी है, ठीक है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। किसी बिंदु पर बने कोण का क्या होगा दोस्तों, दुगना होगा। तो यहाँ पर θ/2 है अगर, तो केंद्र पर बनने वाला कोण कितना होगा, थीटा होगा। ये बात याद रह जाएगी, इसमें कोई और तो बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट बस यहाँ ये लिख दीजिए कि एंगल ऑफ ए ओ बी इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी, ठीक है। 9th थ्योरम जो है दोस्तों वह भी इसी प्रकार से है, मैं वह भी आप लोगों के सामने यहीं पर बना के बता देता हूँ आपको। ये देखिए हमने एक वृत्त बना दिया, ठीक है। और इस वृत्त में अब यहाँ पर क्या करना है कि एक वृत्तखंड बनाना है। तो हमें क्या करना होगा, एक जीवा खींचनी होगी, ये जीवा खींच ली, ठीक है। और फिर वापस से वही कर दीजिए, क्या करेंगे, इन दोनों को मिला दीजिए, ये मिला दिया एक। और दूसरा इसी प्रकार से यहाँ से एक और वृत्तखंड पर कोण बना दीजिए, ये बना दिया, ठीक है। अब देखो क्या होगा, हम इसका करेंगे नामकरण। तो ए बी सी और डी, ठीक है। ये केंद्र पर काटे, ये कोई जरूरी नहीं है, केंद्र मान लीजिए यहाँ पर है आपका। तो यहाँ आपको क्या याद रखना है कि एक वृत्त में एक ही वृत्तखंड के द्वारा
दो कोण जो भी बनाए जाएंगे वे क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, या तीन कोण बने जितने भी बनाएगा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अगर एक चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण थीटा है तो परिधि पर बने हुए कोण का आधा डबल हो जाता है, ठीक है। और अगर वृत्तखंड के द्वारा एक किसी बिंदु पर थीटा कोण बना है तो उसी वृत्तखंड के द्वारा दूसरे किसी भी बिंदु पर कोण बनेगा वह क्या होगा, थीटा ही होगा। ये बात आपको याद रखनी है। मैं यहां पर बना सकता हूं कि BAC इज इक्वल टू एंगल BDC, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों मैं आप लोगों को एक और यहीं पर डेफिनेशन दे देता हूं, मतलब एक और यहीं पे बना देते हैं हम कि अर्धवृत्त जो होता है, ये देखिए यहाँ पर हम इसी में बना रहे हैं, ठीक है। ये हमारी कौन सी है दोस्तों, 10वीं थ्योरम मान सकते हैं हम। 10वां पॉइंट है हमारा कि एक अर्धवृत्त में, ये मान लीजिए ये अर्धवृत्त है हमारा, ठीक है, और ये इसका क्या है, सेंटर है O, ये AB इसका क्या है, व्यास है, ठीक है। अब इस अर्धवृत्त के द्वारा अर्धवृत्त में ही बना कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। ये एंगल कितना होता है, 90 डिग्री ही होता है, ठीक है। तो किसी भी अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है, समकोण ही होता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो मैंने आपको यहाँ पर तीन चीजें बताई कि एक चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण तथा किसी अन्य बिंदु पर बने कोण का क्या हो जाता है, डबल होता है केंद्र पर बना हुआ कोण। इसी प्रकार से एक ही वृत्त में एक वृत्तखंड के द्वारा बनाए गए जो भी आपके कोण हैं वे क्या होंगे, परस्पर समान होंगे। एक और बात बताई कि अर्धवृत्त में बना हुआ कोण हमेशा क्या होगा, समकोण होगा, ठीक है। ये बातें आप लोगों को याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट दोस्तों, एक और हम चक्रीय चतुर्भुज के ऊपर अब बात करेंगे। ये सपोज करिए एक वृत्त बना दिया मैंने, अब इसमें मैं जो है चक्रीय चतुर्भुज बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। तो ये बना दिया एक, और यहां से हम यहां आ गए ये 2, और यहां से हम यहां आ गए ये 3, और यहां से इसको मिला दिया, ठीक है। तो अब देखिए इसका नामकरण करो, A B C और D, और ये यहां पर इसका बिंदु O, ठीक है। यहां पर ये क्या है, ये जो अंदर बना हुआ है ना, ये जो आपका चतुर्भुज, ये क्या कहलाता है, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, और ये हमारा 10वां पॉइंट है, ठीक है। मतलब वृत्त के अंदर बना हुआ चतुर्भुज क्या कहलाता है, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। और चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं, यानी कि कोण A और कोण C, कोण B और कोण D 180 डिग्री होते हैं, यानी कि कोण A प्लस कोण C की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री होगी। इसी प्रकार से कोण D और कोण B का योग भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। और अगर कोई भी चतुर्भुज है उसके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री आ जाता है तो वह क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज होता है। दूसरी और एक सबसे इंपॉर्टेंट यहीं पर एक सबसे बात जो आती है वह ये आती है दोस्तों कि प्रत्येक चक्रीय समांतर चतुर्भुज, चक्रीय समांतर होना चाहिए, चक्रीय चतुर्भुज नहीं, केवल चक्रीय समांतर चतुर्भुज, ठीक है। चतुर्भुज तो हो लेकिन कैसा हो, समांतर हो, और फिर क्या हो, चक्रीय हो। तो प्रत्येक चक्रीय समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है। क्या होता है, आयत होता है, यानी एक रेक्टेंगल होता है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है थ्योरी रूप में, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रत्येक चक्रीय समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। और एक बात आप याद रख सकते हैं दोस्तों इसमें नेक्स्ट, चलिए मैं आपको डायग्राम के माध्यम से ही वह बात भी समझा देता हूं कि आपने एक वृत्त बना दिया, सपोज करिए ये है हमारा वृत्त, ठीक है। अब इस वृत्त में क्या हुआ दोस्तों कि ये है सपोज करिए हमारा एक जीवा,
और इस जीवा से क्या हुआ कि दो वृत्तखंड बने भाई, एक तो लघु वृत्तखंड बनता है और एक दीर्घ वृत्तखंड बनता है। तो एक हमारा ये वृत्तखंड है और एक ये हमारा वृत्तखंड है, ठीक है। अब देखिए इसका नामकरण करते हैं, ये है ए बी और ये सी और ये डी, ठीक है। ये हमने दिया सेंटर ओ, ठीक है, क्या दिया, सेंटर ओ। तो यहां पर क्या होगा कि जो लघु चाप के द्वारा कोण बन रहा है ना, और जो एक आपका दीर्घ चाप के द्वारा कोण बन रहा है, उन दोनों की विशेषता होगी कि ये कोण जो होगा ए सी बी, ये क्या होगा, न्यून कोण होगा। क्या होगा, न्यून कोण होगा, ये बात याद रखनी है। और जो ये बड़े चाप में बन रहा है ना कोण आपका, ये क्या होगा, अधिक कोण होगा। क्या होगा, अधिक कोण होगा। अब जिसको ये नहीं पता कि न्यून कोण क्या है, अधिक कोण क्या है, उसे केवल एक बात की जरूरत है कि लेट्स पढ़ो चैनल की जाकर के प्लेलिस्ट में देखो कि मैंने आपको जब त्रिभुज, रेखा, कोण सब समझाया था, वहां सब एक एक बातें आ सकी है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जो भी क्लास आप अटेंड करते हैं वहीं से क्लास स्टार्ट नहीं हुई है। हमने तो भाई साहब पहले पेपर डिस्कस किया था, फिर मैंने बोला था कि चैलेंज करता हूं, जब पूरा सिलेबस बोल दूंगा तब आप ये पूरा पेपर सॉल्व करवाओगे। तो आप पहले पेपर देखिए, फिर वहां से स्टार्ट करिए, एक एक क्लास देखिए, आपको सभी क्लासों में कुछ न कुछ नया नया तरीका सीखने को मिलता जाएगा और फिर एंड में आते आते आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा। तब आपको पता चलेगा कि आपने क्या चीजें सीखी है, ठीक है। तो ये थी दोस्तों हमारी कौन सी, 12वीं बात इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारा जो सबसे ज्यादा और एक बात इंपॉर्टेंट आती है, उसमें भी केवल व्रत बनाना है। सबसे पहले तो हमें ये व्रत बना दिया हमने, ठीक है। इस व्रत को बना करके अब क्या करना है, इसके अंदर भी हमें एक चतुर्भुज बनाना है। क्या बनाना है, चतुर्भुज। तो ये देखिए हम इस प्रकार से चतुर्भुज बना देते हैं, ठीक है। ये लो, ये चतुर्भुज बना दिया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसका नामकरण करते हैं, ए बी सी और डी। ये है हमारा 13वां इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इसमें सेंटर आप किसको देंगे, ओ मान लीजिए। अब क्या है कि किसी भी चतुर्भुज की अगर एक भुजा को हम बढ़ा करके क्या करते हैं दोस्तों, बाहर निकाल देते हैं। बढ़ा करके बाहर निकाल देते हैं, क्या मतलब क्या है, देखो इस प्रकार से अगर यहां से हम क्या करें कि इस भुजा को सपोज करिए इतना बढ़ा दिया हमने, क्या कर दिया, इतना बढ़ा दिया, आगे ला दिया और इसका नाम दिया हमने ई। तो हमने इस डीसी भुजा को डीई तक बढ़ा दिया। ये बढ़ाने से जो एक बाह्य कोण बना है आपका ये वाला बी सी ई, ये बाह्य कोण, ये क्या है, मान लीजिए थीटा है। क्या है, थीटा है बाह्य कोण। और इस बाह्य कोण के जस्ट सामने कौन सा कोण है, तो सी के सामने वाला अभिमुख कोण कौन सा है दोस्तों, आपका ए कोण है, ठीक है। तो ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ये बात मैं यहां समझाना चाहता था। तो आप इसके लिए जो आपको लिखना है स्टेटमेंट वो ये कि बी सी ई एंगल बराबर होगा किस एंगल के, तो आपका डी ए बी के। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो पहले क्या बताया मैंने कि छोटे आपके लघु चाप या लघु वृत्तखंड में क्या बनेगा, न्यून कोण। दीर्घ वृत्त में या दीर्घ जो आपका चाप है उसमें क्या बनेगा, अधिक कोण। और फिर मैंने क्या बताया कि अगर हम एक वृत्त में चक्रीय चतुर्भुज बना दिया, चक्रीय चतुर्भुज की किसी भी एक भुजा को बढ़ाते हैं, जैसे ही बढ़ाएंगे तो एक बनेगा बाह्य कोण। ये क्या है दोस्तों, हमारा बाह्य कोण है, यानी कि बाहरी कोण है। क्या है, बाह्य कोण है। और इस बाह्य कोण का जो अभिमुख कोण होगा, अंतः कोण, ये जो अंतः कोण है, अभिमुख अंतः कोण, ठीक है, उसके बराबर हो जाता है। अभिमुख अंतः कोण क्या हो जाते हैं, बराबर होते हैं बाह्य कोण के। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसके अलावा जो देखो त्रिभुज के अंतःव्रत क्या होते हैं उनके बारे में बात कर चुका हूं, बाह्य व्रत क्या होता है वो भी मैं बता चुका हूं, ठीक है। पीछे आप लोगों को सब बातें बताई जा चुकी है, केवल एक बात और रह जाती है हमारी, और वह भी आप नोट डाउन कर ही लीजिए। आज फिर हमारा ये जो व्रत की थ्योरी है, ये 14वें पॉइंट के बाद हमारी व्रत की थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। फिर मैं कल आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, जिस प्रकार से हम हर टॉपिक में करते हुए आए हैं उसी प्रकार से इस टॉपिक को भी हम कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। ये मान लीजिए दोस्तों आपका क्या है, एक
व्रत है और इस व्रत से हम क्या करते हैं, सपोज करिए, देखिए ये इसका सेंटर मान लीजिए और इस सेंटर से हमने ये एक रेखा खींची है, ठीक है। फिर अब इसके लिए, इस व्रत के लिए हमें दो स्पर्श रेखाएं और बनानी है, ठीक है। तो सपोज करिए ये हमने एक स्पर्श रेखा बनाई और एक हम यहीं से और स्पर्श रेखा बनाएंगे। ये देखिए दो स्पर्श रेखाएं हमने बना दी, ठीक है। इसका नाम है ओ, क्या नाम है, ओ, ठीक है। और ये है आपका पी बिंदु और हम इसे भी मिला ही देते हैं। अब ये देखिए ये मिला दिया और यहाँ पर ये मिला दिया, ठीक है। अब इसका नाम है ए, इसका नाम है बी और मैंने आप लोगों को ये जो है 90 डिग्री होता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। क्या होता है, 90 डिग्री पर ही मिलते हैं स्पर्श रेखा और वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा। अब देखिए क्या हुआ दोस्तों कि ये हमारे सामने डायग्राम बन करके आ गया और यहाँ डायग्राम में केवल यही बात याद रखनी है कि किसी भी बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु कौन सा है, पी, ये क्या है दोस्तों, हमारा बाह्य बिंदु है, ठीक है। तो किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त के ऊपर दो स्पर्श रेखाएं, ये जो है क्या है, स्पर्श रेखा है और स्पर्श रेखा यानी कि केवल और केवल वृत्त को टच करेगी, ऐसा नहीं कि प्रतिच्छेद करके चली जाए। ये क्या है, दो इसकी स्पर्श रेखाएं हैं। तो वृत्त पर किसी भी बाह्य बिंदु के द्वारा दो स्पर्श रेखाएं खींची जाए तो उन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, यानी आपके AP बराबर होगा किसके, BP के। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अब ये बराबर क्यों होती है, क्योंकि देखिए दोस्तों OA और OB है बराबर, त्रिज्या है इसलिए, और ये भुजा तो है कॉमन, तो इसकी जो भी लंबाई होगी और इसकी लंबाई दोनों जब कॉमन है तो आप जैसे ही इसमें कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लगाएंगे तो लंब की स्क्वायर की जो वैल्यू यहाँ आएगी वही वैल्यू यहाँ आएगी, तो दोनों ही स्पर्श रेखाएं क्या होती है, बराबर होती है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। इसी के साथ में दोस्तों ये सभी आज के जो इंपॉर्टेंट आपकी वृत्त की थ्योरी थी कंप्लीटली डिटेल के साथ में, यूट्यूब पर ऐसा आपको डिटेल में किसी भी टीचर ने वृत्त के बारे में पूरी डिटेल नहीं दी होगी। मैं आपको आज की क्लास जहां से हमारी स्टार्ट हुई थी या पीछे से पूरा रिवाइज करवा देता हूं, ठीक है। चलिए आज की क्लास से हम स्टार्ट करते हैं कि आज हमने कहां से स्टार्ट करा था। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था दोस्तों कि वृत्त में दो समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती है, पहली बात थी। दूसरी बात हमने पढ़ी थी कि यदि भी वृत्त की दो चाप जो है बराबर है तो उसकी दो जीवाएं भी क्या होगी, बराबर हो जाएगी, संगत जीवाएं, ठीक है। अगर हम वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं तो जीवा को क्या करेगी, समद्विभाजित करेगी। अगर हम जो है दोस्तों दो समान जीवाएं हैं तो वो केंद्र से क्या होगी, समान दूरी पर होगी। तीन असरेखीय बिंदु है तो वो केवल एक और एक वृत्त को गुजारेंगे, ठीक है। नेक्स्ट थी दो असमान जीवाएं हैं तो बड़ी जीवा क्या होगी, केंद्र के अधिक पास होगी। फिर हमने पढ़ा कि भाई अगर एक चाप के द्वारा केंद्र पर थीटा कोण बन रहा है तो उसी चाप के द्वारा वृत्त के किसी भी अन्य बिंदु पर कितना कोण बनेगा, θ/2। और अगर एक वृत्तखंड के द्वारा थीटा एंगल बन रहा है वृत्त के किसी भी बिंदु पर तो दूसरे बिंदु पर भी थीटा कोण बनेगा। अर्धवृत्त में बना हुआ कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। फिर हमने पढ़ा चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है और प्रत्येक चक्रीय समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि छोटे चाप के द्वारा न्यून कोण बनता है और अधिक कोण जब कब बनेगा, जब आपका लघु चाप आप लेंगे, ठीक है, अरे सॉरी दीर्घ चाप लेंगे। और चक्रीय चतुर्भुज में जब आप किसी एक भुजा को बढ़ाते हैं तो जो बाह्य कोण बनता है वह और उस कोण के अभिमुख का जो अंतः कोण है दोनों बराबर होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि किसी भी बाह्य बिंदु के द्वारा वृत्त पर दो अगर स्पर्श रेखा खींची जाए तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होगी। और आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं और कल हम बढ़ेंगे दोस्तों वृत्त के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।